जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा नौवीं का विज्ञान एनसीईआरटी, जिसमें हमने देखा था पिछले वीडियो में पार्ट 3 परमाणु एवं अणु, और आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 परमाणु की संरचना पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि परमाणु की संरचना में कौन कौन से संरचनाएं होते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी का सबसे पहला लाइन है, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। मतलब पदार्थ को इतने छोटे भाग में आप तोड़ दें कि उसको और छोटा ना किया जा सके, तो उस भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं। मतलब जो परमाणु है उसके अंदर 3 अपरमाणु कण होंगे, जो कि 2 नाभिक में होते हैं और एक नाभिक के बाहर होता है। तो नाभिक के बाहर जो होता है उसे ई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो पी से प्रदर्शित करेंगे उसे प्रोटॉन कहेंगे। इसमें प्लस चार्ज होता है, और एक होता है एन, जिसको न्यूट्रॉन से प्रदर्शित करते हैं, ये उदासीन कण होता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। चलिए, एनसीईआरटी का लाइन क्या है पढ़ लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए, जो प्रोटॉन होता है यह धन आवेशित कण होता है, ठीक ना। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होगा? धन आवेश। जो परमाणु के नाभिक भीतरी भाग में रहता है, जो परमाणु के नाभिक में होगा, ठीक ना। कहाँ होगा? नाभिक में होगा। यह तत्व के सभी रासायनिक गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। परमाणु के प्रोटॉन जैसे घटेगा बढ़ेगा, तो जो परमाणु है उसका रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगा? बदलेगा। अगला हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन के जगह में यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रॉन के जगह में यहाँ क्या होना चाहिए? तो यहाँ न्यूट्रॉन के जगह में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के जगह में न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ इस प्रकार से संरचना बना सकते हैं, जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं कि यहाँ करना क्या है। न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के जगह में ले आइएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूट्रॉन के जगह में ले जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता। मतलब जो न्यूट्रॉन है उसमें 0 आवेश रहता है, मतलब उदासीन कण है न्यूट्रॉन, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह ऋण आवेशित कण है, जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। और ये नाभिक के चारों ओर जो चक्कर काटेगा, गोल गोल घूमेगा, वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, मतलब उदासीन होता है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होगा, ठीक ना। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सामान्यतः न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? तो एन से प्रदर्शित करेंगे। अगला लाइन हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी का। तो देखिए, परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। अब जो परमाणु का द्रव्यमान है, मतलब भार है, परमाणु भार, ठीक ना, वो किससे प्रदर्शित किया जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा, ठीक ना। जहां प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक ना, इसका जो द्रव्यमान है उसका योग करेंगे तो क्या निकल जाएगा? भार निकल जाएगा। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, उदासीन परमाणु। सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश 0 होता है और परमाणु उदासीन होते हैं। कहने का मतलब यह है
कि जो परमाणु है उसमें जितने धन प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों को यदि आप करेंगे तो आवेश क्या हो जाएगा, शून्य। तो शून्य किस में होता है, न्यूट्रॉन में होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आएगा, और न्यूट्रॉन को ही उदासीन कण कहते हैं। आगे हम देखते हैं केनाल किरणें। तो ये केनाल किरण क्या है? केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धन आवेशित कणों की धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। हाँ, जब बहुत ही कम प्रेशर से, दाब से गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, ठीक ना, तो इनका जो एनोड है, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित कणों की जो धारा है, ठीक ना, उसी को क्या कहेंगे, केनाल किरण कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नाभिक की खोज किसने किया, तो रदरफोर्ड ने किया। परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। जो परमाणु का धन आवेशित भाग होगा, धन आवेशित, तो वो क्या होगा, नाभिक होगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या उतनी क्या होगी, उतनी प्रोटॉन की संख्या होगी। किसमें, परमाणु में। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। जितने भी परमाणु होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाएगी, ठीक है, जैसे नाभिक है जैसे नाभिक है, तो ये नाभिक के चारों ओर क्या चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन इस विरक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा होते हैं तो इनका जो ऊर्जा है वो विकिरित नहीं होता, मतलब बाहर नहीं जाता। आगे हम पढ़ते हैं तो देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न एवं निश्चित कक्षाएं होती हैं। परमाणु के चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो इसका कई कक्षाएं होंगे, ठीक ना, और एक निश्चित कक्षा होगा कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। इन्हें कोश भी कहते हैं। और जो कक्षा होगा, ठीक ना, जो कक्षा होगा इस प्रकार से चक्कर लगाने के लिए, तो इसको क्या कहेंगे, कोश कहेंगे, सेल कहेंगे। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, और इन्हीं कक्षाओं को क्या कहते हैं, अपन ऊर्जा स्तर कह देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना, तो इसको क्या कहते हैं, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थिति संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। मतलब जो बाह्यतम कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे, उस तत्व की क्या कह देंगे, संयोजकता कह देंगे। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहते हैं। मतलब कि कोई भी परमाणु है उसमें उपस्थित कितना प्रोटॉन की संख्या है तो उसको क्या कह देंगे, परमाणु की संख्या कहेंगे। मतलब प्रोटॉन की कुल संख्या जितना होगा उसी को क्या कह देंगे, परमाणु की संख्या कहेंगे। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब जितना क्या होगा प्रोटॉन और जितना क्या होगा न्यूट्रॉन, ठीक ना, इनका जो योगफल होगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आगे देखते हैं तो समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु जो संख्या है वो क्या होगा, बराबर, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होगा, भार होगा, वो अलग अलग होगा, तो इसको क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे।
ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा तो उसको क्या कहेंगे, समभारिक कह देंगे। क्या बोलेंगे, समभारिक। तो एक होता है समस्थानिक, समस्थानिक, और एक क्या हो जाएगा, समभारिक, समभारिक, ठीक ना। जिसका द्रव्यमान क्या होगा, एक समान होगा तो उसको समभारिक कहेंगे, जिसका द्रव्यमान अलग अलग होगा उसको समस्थानिक कहेंगे। तो ये आपका जो अध्याय था, ठीक ना, परमाणु की संरचना, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।